नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो इस समय के मौसम के ऊपर मौसम से संबंधित ही है। आपको पता है इस समय टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, सूरज देवता अपने पूरे प्रकोप पर हैं, पूरी गर्मी के साथ हैं। इस समय टेम्परेचर 42, 43, 44 और कुछ जगह पर 45 तक पहुंच चुका है। ऐसे समय में हम लोगों के साथ एक मजबूरी है, क्योंकि हम लोगों को काम धंधा करना है, नौकरी पे जाना है, अपनी दुकानें खोलनी है, या जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमको बाहर निकलना ही पड़ता है। और निकलना है तो गर्मी का सामना होता ही है हमसे। और इस समय जो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को सामने में आती है, जो आप बार बार पेपर में भी पढ़ रहे होंगे, कि एक लू शब्द का प्रयोग होता है। लू लग गई, या उसको अंग्रेजी में कहें तो सन स्ट्रोक हो गया। तो ये सन स्ट्रोक या लू है क्या है? एक्चुअली क्या होता है, जब बॉडी में ज्यादा गर्मी पड़ती है तो शरीर का पानी जो है भाप बन के उड़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। इसी अवस्था को हम लोग लू कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में लू, या अंग्रेजी में बोले तो सन स्ट्रोक कहते हैं। अब ये लू है क्या, ये समझने के लिए हमको ये इसके लक्षणों को कुछ ध्यान देना होगा। अक्सर जिस व्यक्ति को लू लग जाती है उसका शरीर सुस्त पड़ जाता है। कई बार उसका शरीर को आप छू के देखें तो उसका तापमान बढ़ा हुआ नजर आएगा। हो सकता है थर्मामीटर से जब आप मेजर करें तो तापमान कोई खास बढ़ा हुआ नजर नहीं आएगा, आधा डिग्री कई फर्क होगा, लेकिन कई बार उसका शरीर एकदम तपता हुआ लगता है। इसके उलट एक और परिस्थिति होती है जिसमें शरीर नॉर्मल टेम्परेचर जैसा ही ठंडा होता है, लेकिन अंदर उसके बहुत गर्मी महसूस होती है, उसकी आंखें बहुत तेज जलती हैं। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि गर्मी के मारे उनके आंख से लगातार आंसू निकलते रहते हैं, बेचैनी लगती है, कुछ लोग सुस्त पड़ जाते हैं, कुछ लोगों को वोमिट सेंसेशन भी होते हैं, कुछ लोगों को गिडीनेस आती है, चक्कर जैसा लगता है, उनका मुंह कड़वा जाता है, जायका बिगड़ जाता है, चलने की इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है कि बस पड़े रहे हैं, किसी नशे में है जैसे। तो ये अगर हमने इसका सही समय में उपचार नहीं किया, या डॉक्टर से नहीं मिले, या कंसल्ट नहीं कर पाए, तो कई बार इसकी स्थिति बिगड़ भी जाती है। और स्थिति कुछ इस कदर बिगड़ती है कि लू से लोगों की मौत भी हो जाती है। ये सबसे भयानक उसका वो है। आमतौर पे लू से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे हर साल अगर अखबारों की सुर्खियों को देखेंगे तो हमारे देश में कम से कम 200-300 लोग प्रति वर्ष लू से मरते हैं। तो जरूरी है कि हम ऐसी घातक स्थिति से अपने आप को बचाएं, और बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम लू लगने ही ना दें, क्योंकि कहा भी गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो लू से बचने के लिए हम करें क्या? सबसे पहली चीज कि कोशिश करें कि धूप के समय में कम से कम बाहर निकलें। अगर निकलना आवश्यक हो तो शरीर को पूरी तरह से ढक लें, जितना ज्यादा से ज्यादा। मुंह में गमछा बांध लें या रुमाल से मुंह को कवर कर लें, आंखों में काले गॉगल्स पहन लें, शरीर को भी ज्यादा से ज्यादा ढक लें। क्योंकि एक और समस्या है, लू के अलावा शरीर जो है सूरज के ताप से या सूरज की गर्मी से स्किन भी बर्न होने लगती है, और धीरे धीरे करके इसमें टैनिंग आने लगती है। औरतों को तो खास करके बहुत ज्यादा वो बुरा लगता है कि उनका शरीर जो है, चेहरा सुंदर है, अच्छा गोरी है, और हाथ उनके, पैर उनके एकदम काले हो गए हैं। तो उसके लिए बाजार में सनस्क्रीन क्रीम वगैरह मिलती है, तो वो लगा सकते हैं। अच्छा होगा कि आप उसको ढक के रखें, ज्यादा से ज्यादा कवर करके रखें। उसके अलावा आप जब घर से निकलते हैं तो कोशिश करिए कि खाली पेट ना निकले, कुछ खाया पिया हो तभी निकले। मान लीजिए अगर आप खाली पेट भी निकलते हैं, या आपको खाए हुए कुछ समय हो गया और अभी भूख नहीं है, तो कितना खाएगा आदमी? तो आप शरीर में ज्यादा से ज्यादा पानी को भर लें। भरने का मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी पी लें। घर से निकलते समय पेशाब करके न निकलें। शरीर में पानी की मात्रा उससे ज्यादा हो जाती है। आप जाके जिस जगह पहुंचे वहां जाके आप यूरिन से निवृत्त हो सकते हैं, लेकिन घर से तुरंत होकर ना निकलें, क्योंकि आपका अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपकी किडनी, आपका यूरेटर पूरा खाली हो जाता है, जो कि कई बार लू का अटेम्प्ट
उस ऑर्गन्स में करा देता है। और हो सके तो कोई गमछा या जो आपने कपड़ा सर पे बांध रखा है उसको गीला कर दें। यहां से जहां आप पहुंच रहे हैं डेस्टिनेशन पे, वहां जाके भी हाथ मुंह धोएं, चेहरे पे हल्के पानी के छींटे मारें, सर पे थोड़ा सा पानी थपथपा लें। इससे आपको अच्छा भी लगेगा और प्लस आपको लू से बचने का भी एक सुगम और सरल तरीका है। जैसे ही किसी जगह पे पहुंचते हैं वहां जाते साथ तुरंत पानी ना पिए। फ्रिज का पानी ना पिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतनी गर्मी होती है कि हम फ्रिज के पानी के बगैर रह भी नहीं पाते, क्योंकि ठंडा मन करता है कि और ठंडा पिए और ज्यादा से ज्यादा ठंडा पिए। तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत फ्रिज का अगर पानी पिए, लेकिन एक झटके में ढेर सारा पानी ना पिए। जब आप धूप से किसी जगह पे जाते हैं तो रुक रुक के घूट घूट करके धीरे धीरे पानी पिए। जाते साथ तुरंत पानी ना पिए, थोड़ा रुक जाए, उसके बाद धीरे धीरे करके पानी पिए। बाहर आप घूम रहे हैं, आपको प्यास लग रही है तो कोशिश करें कि कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिए। कोल्ड ड्रिंक में जो शुगर कंटेंट होता है वो नॉर्मल आदमी के रिक्वायरमेंट से 20 टाइम्स ज्यादा होता है, 20 गुना ज्यादा होता है। इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें, अभी आपने हाल फिलहाल में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे या आपको पता होगा कि उसमें बहुत सारे जो क्या बोलते हैं उसको प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं, बहुत सारे केमिकल्स डाले हुए हैं, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और गर्मी के समय में वो हार्म और ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि उस समय हमारी इन सब चीजों का इंटेक भी बढ़ जाता है। तो बेहतर होगा कि आप ऐसी चीजों का अवॉइड करें। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोल्ड ड्रिंक ना पिए तो क्या पिए? तो आपको अगर ठंडा ही कुछ पीना है तो गन्ने का रस पिए, सबसे अच्छा। बस इतना ध्यान रखें कि जिस जगह पी रहे हैं वो जगह साफ सुथरी हो। प्लस आप किसी का फ्रूट जूस पी सकते हैं। आजकल बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा मैंगो शेक वगैरह और चीकू शेक, बनाना शेक मिल रहा है, आप उसमें से कोई शेक पी लें, लस्सी पी लें। छाछ आजकल पैकेट्स में भी आ रहा है, आप छाछ पी लें तो जो आपको तरावट भी देगा और आपके हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। इन सब के अलावा मान लीजिए इन सब के बाद भी, क्योंकि शरीर अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, कई बार लू नहीं लगती, सर्दी खांसी हो जाती है, चलिए उसका भी इलाज है, हो जाएगा, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अब यदि मान लीजिए लू लगी गई तो क्या करें? तो इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि अगर आपको लू लग गई है तो आप घर में 1 बाल्टी पानी धूप में रखें और शाम को उस पानी से धीरे धीरे करके शरीर पे पानी को धीरे धीरे गिरा के धीरे धीरे उससे अपने आप को अच्छी तरह से धोएं, नहाएं, धोएं। धोएं वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, धोने का मतलब धीरे 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 करके आप शरीर पे देर तक पानी डालते हैं और उसके कंटिन्यूएशन में आप चाहें तो फिर फ्रेश वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा उपाय, आप आम के पन्ने का सेवन करें। एक तो वैसे ही प्रिवेंशन के लिए भी आम का पन्ना बेहतर है, पुदीना बेहतर है, धनिया बेहतर है, आम खुद बेहतर है, इन सब की चटनी ले सकते हैं। लेकिन अगर लू लग गई है तो आम का पना बनाने के पहले उससे थोड़ा सा ध्यान रखें कि उसको उबालें। उबालने के बाद जब पने के लिए हम निचोड़ते हैं तो निचोड़ते समय आम को ज्यादा न निचोड़ें, थोड़ा कम निचोड़ें। और जिस व्यक्ति को लू लगी है उससे कहें कि वो आम के छिलके और आम की गुठली को ज्यादा से ज्यादा शरीर में, यानी पहले हथेलियों में, तलवों में, सर पे, बालों में, चेहरे पे, छाती पे, पेट पे, पीठ पे अच्छी तरह से रगड़े और थोड़ी देर शांति से उसको निकलने दें। उससे गर्मी उसके शरीर की धीरे धीरे करके निकल जाएगी और उसके पश्चात वो थोड़ी देर बाद नहा ले। एक और उपाय है जो आप प्याज के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आम अवेलेबल नहीं है तो आप प्याज ले लें, कच्ची प्याज ले लें और थोड़ा 2-3 प्याज ले लें और उसको बस छील लें और उसके थोड़ा टुकड़े कर लें और उसको टुकड़े करके हाथ में ऐसा लेके खूब अच्छी तरह से रगड़ें, अच्छी तरह से दबाएं तो आम प्याज का रस निकलने लगेगा। फिर उससे आप तलवों में भी मलें, सर पे भी मलें, बालों में भी मलें, फिर उसी तरह से छाती पे, पीठ पे उसको अच्छी तरह से मलें तो आम का प्याज का रस भी जो है काफी असरकारक होता है। इसके अलावा आप कुछ, अगर आपको लग रहा है कि आपको लू लग गई है, ये सब उपाय आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं
जो कि उचित दवाएं देंगे। कुछ दवाएं इसकी बहुत कॉमन है, होम्योपैथी में भी कैम्फोरा वगैरह कुछ दवाएं हैं, उसको आप ले सकते हैं। मैं दवाइयों का नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के दवा लेना ठीक नहीं होता, इसलिए दवाओं को अवॉइड करिए। एक अपने रूटीन में लाइए कि हम आम का पना, लस्सी, दही की लस्सी या छाछ, पुदीने की चटनी वगैरह हम रेगुलर बेसिस पे लें तो बहुत कुछ संभावना है कि आपको लू लगेगी नहीं और ये गर्मी का मौसम भी आपका स्वस्थ निकल जाएगा। ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं आपसे बस आज्ञा लेना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया उसको सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप उसको लाइक करें और अपने सर्किल में शेयर भी करें। मेरी आपके साथ शुभकामना है। मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।